वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ काना कोचिंग सेंटर। बच्चे, आज हम क्लास 10th साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पंजाब बोर्ड ने इशू किया था 25 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आज हम उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन का पार्ट ए करेंगे। इसमें हम 6 क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद विद सॉल्यूशंस, और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बी में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी रबर्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रब या उसको क्लीन क्यों किया जाता है? तो देखो आंसर क्या लिखा है, बिकॉज मैग्नीशियम मेटल, क्योंकि जो मैग्नीशियम की मेटल होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब उसके साथ रिएक्ट कर लेती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, MgO जिसका फार्मूला है, उसकी एक लेयर बना लेती है। और इस लेयर इस लेयर के प्रेजेंस में ना मैग्नीशियम रिबन जलेगी नहीं। ठीक है, और इसके कारण पहले हमें इस लेयर को हटाने के लिए उसको सैंड पेपर से रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ देखो सिंपल इसका आंसर सिर्फ ये है कि टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप ये सब नहीं लिखोगे, यहाँ से आंसर लिखोगे टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इट इज़ नेसेसरी टू क्लीन इट बिफोर बर्निंग, तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि एसिड का रोल, जो एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड, HCl। जो HCl एसिड है वो हमारे स्टमक में जो कि प्रेजेंट होता है उसका रोल क्या है? ठीक है, तो क्या रोल है कि वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, एक एंजाइम्स की मदद से जिसका नाम है पैप्सिन। ठीक है, पैप्सिन एंजाइम की मदद से वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में। और जब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करना भी इजीली हो जाएगा, और ये एसिड जो है डाइजेशन में भी मदद करता है, हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। आगे अगला पॉइंट क्या है कि जो भी फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, उसको किल भी कर देता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, याद रखना। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड। आगे अगला क्वेश्चन, वाई शुड कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल। तांबे और तांबे के बर्तन में आपने सुना होगा कि तांबे के बर्तन में दही और सॉर सब्सटेंसेस, खट्टे चीज़ें नहीं रखते, क्योंकि तांबा जो है ना वो इजीली रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ और वो पॉइजन बन जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंसेस जिनमें एसिड होता है वो क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है इसके मेटल मतलब ब्रास और कॉपर वेसल से रिएक्ट कर लेता है और टॉक्सिक कंपाउंड बना देता है। और वो जो टॉक्सिक टॉक्सिक मतलब जहरीली कंपाउंड, पॉइजनस। ठीक है, और वो बाद में क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। ठीक है, आपको पता है फूड पॉइजनिंग क्या होता है, खाने को मतलब वो कर देता है। आगे अगला, डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, मतलब एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ये करेक्टिव लेंस, मतलब एक लेंस बताइए 1.5D की। ठीक है, डियोप्ट्रे उसकी वो है फुल फॉर्म। ठीक है, डी यहाँ पे स्टैंड है डाईपोट्र। ठीक है, तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है और लेंस बताना है डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है, हमें पता होना चाहिए। और हमेशा जो ये है ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो 1/P है और 1 क्या है, 1 एज इट इज़ है। जब मैंने यहाँ का पॉइंट हटाया फिर ऊपर 10 चला गया, तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 2 और नीचे 3, तो 2/3 आ गया। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 3 6 का क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, और जब माइनस करेंगे 2 आ गया, फिर वही प्रोसेस चलना है। तो इसके बाद क्या हो गया, 6.67, पर ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, आप समझ सकते हो 66.7 है। ठीक है, आगे जो हमें पावर है वो पॉजिटिव में दी है, पॉजिटिव में दिया है, इट मीन्स जो लेंस कैसा है वो कन्वेक्स लेंस है, और हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये आपका एक मैग्नेट है। ठीक है,
ये आपका एक मैग्नेट है और ये इसकी लाइंस है, और ये लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, रियल्स नहीं है, ओनली इमेजिनरी लाइंस है। और आपने देखा होगा ये कभी भी जो लाइंस है ये क्रॉस नहीं करेंगी आपस में। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये जो है ये कभी क्रॉस नहीं करती, ठीक है, नेवर क्रॉस ईच अदर। आगे ये हमेशा क्लोज्ड लूप बनाएगी, देखो ये ऐसे करके क्लोज्ड लूप बन गया ना, हाँ, तो बस वही। आगे ये इमेजिनरी लाइंस है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ ये 2 मार्क्स के लिए इनफ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल फोकस क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अ पॉइंट, देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। रेज जब जाएंगी फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट, ये देखो ये एक पॉइंट आ गया जिसको फोकस बोलते हैं। पहले पढ़ो क्या लिखा है कि अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहाँ पे लाइट रेज जो होती हैं वो पैरेलल होती है, मतलब ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जब लाइट रेज यहाँ से जाती हैं तो ये पैरेलल है ना, तो ये क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती हैं, और उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ये देखो डायग्राम है, आप डायग्राम, ये भी डायग्राम एग्जाम में बना के आना, और ये भी डायग्राम। साइंस में डायग्राम्स बना के आया करो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं, मतलब अगर आपने लिखा कम भी होगा ना और डायग्राम बनाए होंगे ना, फिर आपको मार्क्स इजीली टीचर देगा, ठीक है। तो ये देखो ये क्या आपका कन्वेकेव मिरर है, सॉरी, क्योंकि हमें कनकेव मिरर की बतानी थी, कनकेव मिरर है, और ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना फोकस है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो नेक्स्ट पार्ट आज शाम तक आ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन में, आप टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे या कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।